वीरेंद्र, हमने 2 दिन से लगातार दो बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात की। पहले मेटल की, उसके बाद सीमेंट की लास्ट कारोबारी सत्र में, और आज जो बड़ी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है वो है कंज्यूमर सेक्टर के ऊपर। एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई है जो कि एफएमसीजी को आज टारगेट कर रही है और उनको लगता है कि सेक्टर की री रेटिंग इस क्वार्टर के नंबर्स के साथ होते हुए दिखाई पड़ सकती है। छोटे बेस के चलते इस पूरे तिमाही के नंबर्स पूरे एफएमसीजी पैक के बहुत स्ट्रांग आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये नए आंकड़े या नए टारगेट्स जो हैं दिए गए हैं। एचयूएल 2925 का टारगेट, आईटीसी करीब 350 का टारगेट, एबी फैशन करीब 245 का टारगेट, वरुण बेवरेजेस 1200 का टारगेट और वेस्ट लाइफ 555 का टारगेट। ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि सीएलएसए की बाय लिस्ट में शामिल हैं। उनकी जो मेन लिस्ट वो एफएमसीजी में मानते हैं, उसके अंदर ये तमाम स्टॉक शामिल है। तो इनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। मेजरली नंबर्स बेटर होंगे, इनपुट कॉस्ट का ईज आउट होगा, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कुछ हद तक बाकी कॉस्ट से वो रैशनलाइज कर लेंगे। अलग अलग कंपनीज पे अलग अलग इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन सबके लिए एक चीज कॉमन है कि छोटे बेस का बड़ा इफेक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए आप एचयूएल, आईटीसी, एबी फैशन, वेस्ट लाइफ और साथ साथ वरुण बेवरेजेस, ये 5 स्टॉक के ऊपर नजर रख सकते हैं। ये सीएलएसए की प्रेफर्ड पिक के अंदर शामिल है। तो ये तो मतलब एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। हालांकि टारगेट्स उनके नीचे के हैं, लेकिन उन्होंने कमेंट्री बहुत स्ट्रांग रखी है और यह भी बात साफ किया है कि यहां से ओवरवेट रहेगा और जो अर्निंग्स हैं वो फर्दर और इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ेगी। 2 दवाइयां जीओपी सुमित और जीएलएम ब्रूविया, ये अप्रूवल्स जो है वो अंडरलाइन और जो पेंडिंग है, जो गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, जिनके ऊपर आप नजर रखें और ये शायद लॉन्ग टर्म में और इंपैक्ट करेंगे कंपनी की एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ साथ। तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। और बाजार ने जो रीसेंट न्यूज फ्लोज थे उनको, जितनी भी तरह की चीजें थी उनको डिस्काउंट किया, लेकिन आप गोइंग फॉरवर्ड जो पाइपलाइन है कंपनी की उसे मार्केट डिस्काउंट कर सकता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से चला है। इसीलिए मोर और लेस सारे टारगेट अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी कमेंट्री काफी इंटैक्ट है, काफी स्ट्रांग है। बहुत ही देखिए, एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई है इन्फोसिस पे और उन्होंने ये बात साफ किया है कि जो बायबैक है, पहले तो बाय रेटिंग है 1600 का टारगेट है। दूसरा, उन्होंने ये बात जो क्लियर की है, अभी हर्षदा भी वो आंकड़े आपको बताए थे, करीब करीब 12,000 करोड़ का बायबैक होगा। कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी 85% के आसपास इनको देना होता है, जो कि डिविडेंड और बायबैक मिलाकर है, और उसमें करीब करीब 8,750 से 11,000 करोड़ रुपए को सीएलएसए मान के चल रहा है कि शायद यहां पे बायबैक का साइज हो सकता है। 1700 रुपए, 1650 से 1700 रुपए, ये एक दाम है जो कि बाजार में चल रहा है, ब्रोकरेज हाउसेस के बीच में है कि शायद ये दाम इन्फोसिस अपने बायबैक का दे सकता है, 1650 से 1700 के आसपास। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि कुल इक्विटी का करीब 1.25% से 1.5% के आसपास का इक्विटी का साइज हो सकता है बायबैक। 3% मैक्सिमम कर सकते हैं, जिसमें 12 रुपए पर शेयर के आसपास का डिविडेंड दे चुके हैं। तो आप ये मानिए कि करीब करीब 1, 1.5, 1.25% मैक्सिमम के आसपास का साइज इक्विटी का हो सकता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है, वो हर्षदा जो भी प्लेट जिसको दिखा रहे थे हिस्टोरिकल वाली, जरा वो एक लेकर आइए। उस प्लेट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई पड़ेगी बायबैक के साइज को लेकर। 2 बायबैक आ चुके हैं, 13,000 करोड़ रुपए का एक बायबैक आ चुका है, दूसरा बायबैक जो करीब 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का आ चुका है, और तीसरा बायबैक के लिए जो अनुमान बाजार लगा के चल रहा है कि 10,500 करोड़ से 12 साढ़े 12,000 करोड़ का बायबैक होगा। यह बायबैक जब आया था 800 रुपए, तब इन्फोसिस का दाम था 670 रुपए और उस टाइम पे 17% प्रीमियम पर यह बायबैक आया था। अब यह बायबैक आने की बातचीत हो रही है, इन्फोसिस का दाम है 1400 रुपए के आसपास, जो कि अगेन 17 से 20% के आसपास का प्रीमियम बाजार मान के चल रहा है, 1650 से 1700 रुपए के आसपास। तो आप इस प्रीमियम को काउंट करते हुए ये बाजार जो है दाम तय कर रहा है, तो आप शायद मान के चल सकते हैं कि 17%, 15 से 20% की प्रीमियम पे कहीं ये बायबैक आज के दाम से शायद आ सकता है। तो एक बात मुझे सुमित जी